प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी माता का आंचल कृतिका भाग 2 वर्कशीट नंबर 63 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जान चुके हैं कि जो माता का आंचल पाठ है इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं और यह पाठ देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास वो उपन्यास होता है जो किसी क्षेत्र विशेष की घटना को आधार बना करके लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो लेखक है शिव पूजन सहाय, वो अपने बचपन की रोचक बातों को याद करते हुए और अपने पिता के साथ बिताए गए जो मनमोहक क्षण हैं, पल हैं, उनको याद करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जैसे आपने सुना होगा, बच्चों के घर में दो दो नाम होते, एक प्यार वाला नाम और एक जो हम रखते हैं, जो हमें पंडित जी बता करके जाते हैं, वो वाला नाम। तो असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। अब लेखक कह रहा है कि हम जो है पिताजी को बाबूजी कहते थे और माताजी को मैया कहते थे। अब बाबूजी जब रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। मुंह निहारने का मतलब है पास बैठ करके अपना मुंह देखते रहना। छोटे बच्चे थे, अक्सर ये शरारतें सूझती रहती है बच्चों के मन में। वो अपना रामायण पाठ में बिजी रहते, इधर बच्चे अपना आईने में फोटो देख करके खुश होते रहते। जब वो हमारी ओर देखते, हम कुछ लजाकर मतलब कुछ शर्म करके और कुछ मुस्कुरा करके आईना नीचे, आईना मतलब जो दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसको नीचे रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते और उनकी एक नियमित मतलब एक आदत थी कि वो पूजा पाठ जैसे ही समाप्त होता था तो राम राम लिखते थे और अपने एक राम नाम वहीं पर 1000 बार लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। 1000 नाम लिखते थे, फिर उनका पाठ करते थे। फिर जो पाठ करने के जो पोथी होता है जिसमें उनकी जो पूजा पाठ के लिए जो यूज करते थे, उसके साथ बांध करके रख देते थे। प्यारे बच्चों, वो जो है फिर 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम का नाम लिखते थे और उसको लिखने के बाद आटे की गोलियां लपेटते उनमें और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और आटे की गोलियां, और उस समय जो है जो लेखक था वो पिताजी के कंधों पर विराजमान रहता था। विराजमान का मतलब बैठा रहता था, क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर हम कंधे पर बिठा करके लेके जाते तो उनको बड़ा अच्छा भी लगता है। तो लेखक के पिताजी भी यही करते थे। जब वह गंगा में एक बार क्या है आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, अब आटे की गोलियां अक्सर मछलियों को खिलाई जाती हैं, तब भी हम उनके कंधों पर बैठे बैठे हंसा करते थे, क्योंकि मछलियां बाहर निकलती हैं, फुदकती हैं, तो बच्चों को भी बड़ा ये सब देख करके अच्छा लगता है। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने और तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अर्थात जो पेड़ों की डाल जो झुक जाती हैं, कह रहा कि उन डालों पे हमें बिठाते थे और हमें झूला भी झुलाते थे, डाल पे बैठा करके उसकी लाते रहते थे। कह रहा उस समय भी हमें बड़ी आनंद की प्राप्ति होती थी। और अब प्यारे बच्चों, इनके अभ्यास के प्रश्न हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है? तो प्यारे बच्चों, लेखक ने माता का आंचल नामक पाठ में ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मनमोहक क्षणों मतलब पलों को याद किया है। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो प्यारे बच्चों, लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कह करके पुकारते थे। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते तब लेखक क्या करते थे? प्यारे बच्चों, लेखक तब पिताजी की बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों? तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठ करके गंगा नदी पर जाते थे।
जहां उनके पिताजी मछलियों को आटे की गोलियां फेंककर खाना खिलाते थे। लेखक उनके कंधों पर बैठकर हंसा करते थे। लौटते समय उनके पिताजी उन्हें पेड़ों की झुकी डाली पर झूला भी झुलाते थे और लेखक को ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, अर्थात उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है प्यारे बच्चों, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना का वर्णन करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जो आपके बचपन की सबसे मज़ेदार घटना रही वो आप यहाँ पर लिखेंगे। छात्र अपने बचपन की कोई भी घटना है उसको आप यहाँ से आराम से लिखनी है आपको। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।